नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के ऐलान के बाद आज देश भर के व्यापारी भारत बंद कर रहे हैं। इस भारत बंद को देश के 40,000 व्यापारी संगठनों ने समर्थन दिया है, जिसके कारण इनमें शामिल लगभग 8 करोड़ व्यापारियों का समर्थन बंद के लिए मिला है। ये बंद पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, जीएसटी की कमियों और ई वे बिल के विरोध में किया जा रहा है। इस दौरान ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इसके समर्थन में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया है। पेट्रोल डीजल के साथ ही रसोई गैस की कीमतें भी लगातार बढ़ाई जा रही हैं। फरवरी महीने में गुरुवार को तीसरी बार इनकी कीमत में बढ़ोतरी की गई। गुरुवार को एलपीजी गैस के सिलेंडर में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद दिल्ली में अब सिलेंडर का दाम 794 रुपए पहुंच गया है। खास बात यह है कि सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले यानी दोनों सिलेंडरों के दाम बढ़ाए गए हैं। केवल फरवरी महीने में 3 बार बढ़ाई गई कीमतों में 100 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक साथ निशाना साधा। विजयन ने कहा कि वायनाड के सांसद राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में केरल के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन उनमें एक ही भावना है। पिनाराई विजयन ने कहा कि दोनों ही नेताओं में लेफ्ट के लिए एक जैसी भावना है और ये लेफ्ट सरकार के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। बता दें, राहुल गांधी लगातार केरल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने भी केरल में चुनावी जनसभाएं की हैं। यूपी की योगी सरकार द्वारा कथित लव जिहाद विधेयक को सदन से पारित कराकर कानूनी अमली जामा पहनाने के बाद अब हरियाणा सरकार भी इस कानून को लेकर विचार कर रही है। हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आने वाले सत्र में यूपी सरकार की तर्ज पर विधानसभा में गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने लव जिहाद विधेयक तैयार कर लिया है, आने वाले बजट सत्र में ये विधानसभा में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में समलैंगिक वैवाहिक संबंधों का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में एक विवाह आवश्यक रूप से पुराने रीति रिवाजों, प्रथाओं, सांस्कृतिक लोकाचारों और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है और इन मान्यताओं के लिहाज से समलैंगिकों के बीच वैवाहिक संबंधों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। केंद्र ने कहा कि भारत में कानून और पारिवारिक मान्यताएं सिर्फ एक पुरुष और एक महिला की शादी को मान्यता देती हैं। धारा 377 को भले ही कोर्ट के आदेश के बावजूद अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन समलैंगिक लोग वैवाहिक संबंध अपने मूल अधिकार होने का दावा नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज गुजरात के सूरत में रोड शो करने वाले हैं। इस दौरान वो सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी को 27 सीटें जिताने के लिए लोगों का धन्यवाद करेंगे। बता दें, सूरत में बीजेपी के बाद दूसरी विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी खुद को अब बीजेपी का मुख्य विपक्षी दल बताकर प्रचार करने की कोशिश कर रही है। मुंबई में गुरुवार को तब हड़कंप मच गया जब देश के सबसे रईस इंसान और उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर एक संदिग्ध कार में विस्फोटक पदार्थ मिले। जहां कार पार्क हुई थी, वह जगह मुकेश अंबानी के घर से कुछ ही दूरी पर है। वह जगह हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में आती है। बम को निष्क्रिय करने वाली टीम और मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची और उस कार व उसमें भरे विस्फोटक पदार्थ को कब्जे में ले लिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच की जा रही है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन यानी आज शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ खुला। घरेलू बाजार खुलते ही सेंसेक्स में 1000 से ज्यादा अंकों की गिरावट आ गई। वहीं निफ्टी भी 14,800 के लेवल पर पहुंच गया। भारत में एक दिन में 16,577 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 120 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,63,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,56,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,56,000 के करीब हैं। इसके अलावा देश भर में अब तक कुल 1,34,72,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।